जितना मैं मोक्ष के बारे में समझता हूँ वो ये है कि अगर आपको मोक्ष मिल गया मतलब आप भगवान से थोड़े जुड़ गए हो, ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली तांत्रिक प्रैक्टिसेस में आप माता के और पास आने की कोशिश कर रहे हो या भगवान के और पास आने की कोशिश कर रहे हो, और उस जर्नी में, उस प्रोसेस में आपको कहा जाता है कि सिद्धियां भी मिलती है। अपने सिद्धियां जरूर मिलती है, लेकिन भगवान के पास आना, ये इस पे मैं कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरे ख्याल से ये सिद्धियों का आप सही कह रहे हैं, कुछ शक्तियाँ आपके पास आ जाती है। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जब आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, जब आप योगा का प्रैक्टिस बहुत करते हैं, तो आप और भी अच्छे हो जाते हैं। आप हेड स्टैंड भी कर सकते हैं, शायद आप लेविटेशन भी कर सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी अच्छी हो जाएगी। तो ये भी तो एक प्रकार की सिद्धियां हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग एंड ट्रेनिंग योर माइंड। इफ यू आर अ राइटर, आप राइट करते रहेंगे, सडनली यू विल बिकम वेरी गुड राइटर। तो सिद्धियां का मतलब वही है, अगर आप एक चीज अच्छे से करने लग जाए, आप उस पे एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप उसका थ्रेशोल्ड पार करके उसको और भी अच्छी तरह से टैप कर सकते हैं। ये नहीं कि उंगली से मतलब फायर निकलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बर्नॉल प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है। और इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है काला जादू के बारे में। क्या होता है काला जादू? क्योंकि आपने एक्चुअली एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा है इन चीजों के बारे में, और दुनिया भर काला जादू के मेंशंस होते हैं एंशिएंट टेक्स्ट में, वूडू, विका, विचक्राफ्ट। हाँ जी। होता क्या है काला जादू, और क्या ये तंत्र से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर रिलेटेड है तो कैसे? एक कॉइन के दो साइड्स, राइट। कभी कभी रिलीजन अच्छी चीजों में मदद करता है, और कभी कभी रिलीजन बुरी चीजों में भी मदद करता है। कभी कभी रिलीजन सिखाता है आप अपना ईगो को मारे, लेकिन कभी कभी आप इतने रिलीजियस हो जाते हैं कि आपका रिलीजियस पर्सनालिटी ऐसा बन जाता है कि आप कहीं के गुरु बन जाते हैं। उसमें क्या है, वो ईगो ही है। तो ये मेरा लॉन्ग वे में रिप्लाई करने का मतलब ये होता है कि वैसे मेरे को काला जादू के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसके बारे में स्टडी नहीं की है, ये बहुत ही ज्यादा गुप्त विद्या है। इसके बारे में जो किताबें लिखी गई होंगी, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने तंत्र के बारे में पढ़ी है। उनके बारे में मैंने जो सीखा, उनका अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना। और कभी कभी तंत्र काफी पॉपुलर हो गया था 12th, 13th, 14th सेंचुरी में, जब प्रॉब्लम्स लाइक रेन was a big problem in an empire. कंबोडिया 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में काफी सारे तंत्र जो इंडिया से सीखे गए थे, तंत्र रिलेटेड रिचुअल्स पॉपुलर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको रेन कंट्रोल करना था वहां। तो रेन मेकिंग रिचुअल्स, वो ये भी बिलीव करते, वो मैजिक में भी बिलीव करते थे। उनको लगता था कि इंडिया रिलीजन इतनी हाइटेंड है कि वो जादू तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं कर सकते। अब बारिश भी नहीं आ सकती आपके बस मंत्र बोलने से, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक शस्त्र का क्या उपयोग करें और आपका क्या इंटेंट है, वो आपके ऊपर है। काला जादू एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है।